भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान का वहां पे कोई भी पीसीबी का कोई भी चेहरा नजर नहीं आया। ये बड़ी हैरत की बात थी कि आईसीसी ने किसी को इनवाइट नहीं किया या पीसीबी से खुद ही कोई नहीं गया। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि होस्ट हम कर रहे हैं और क्लोजिंग सेरेमनी और सब कुछ जो है वो दुबई में हो रहा है। हम अगर मेजबान थे और टूर्नामेंट एक तरफ हम तो ये दावे कर रहे हैं कि जी बड़ा कामयाब हमने टूर्नामेंट कराया। भाई किस चीज़ की कामयाबी मिली है हमें तो कदम कदम के ऊपर रुसवाइयाँ मिली हैं कि हमारे खिलाफ काफ़ी होती रहीं साजिशें, स्कीमें बनती रहीं और कोशिश थी क्रिकेट की दुनिया की, ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क की, कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का इवेंट ना होने पाए। लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहें, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको नहीं पता, वहां पर हमारी नुमाइंदगी ना होना जो है ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात। अगर इसको महसूस किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। वो लोग वहां पे भंगड़े डाल रहे थे। फाइनल के लिए तो इन्हें बात करनी चाहिए थी ना कि 29 साल के बाद फाइनल मैच पाकिस्तान में कोई होना था, 1996 के वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन क्या हुआ, मेरे ख्याल में ये मिसमैनेजमेंट है, ये पता नहीं था। जो कुछ वो चाहते थे वो उन्होंने मनवा लिया और हम मान गए। और फिर पाकिस्तान दुश्मनी जय शाह की दिखाई देती है ना, जो हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जय शाह, वो यहाँ भी दिखाई दी। बुलाया ही नहीं कि चलें जी, अगर चेयरमैन नहीं है तो उनकी नुमाइंदगी करने के लिए सीओ साहब गए हुए थे, वो जाके खड़े हो जाते। तो ये है ना कि पहले को परमिशन लेते, उन्होंने उनके नोटिस में लेके आते। परमिशन क्यों लेते? मतलब बता देते ना कि मैं नहीं आ रहा, ये हमारा हक था, ये हमारा हक था, हमें मिलना चाहिए था। कि रंग में भंग डालने की हमारे पड़ोसी मुल्क ने कोशिश की, लेकिन मेरा हाल है उन्होंने काफ़ी रंग में भंग डाल दिया हुआ है। देखिए, दुनिया के अंदर जो लोग रूल करते हैं उनके अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, और क्रिकेट के अंदर कुछ सुपर पावर है तो वो इंडिया है। अभी इंडिया सुपर पावर है। किसी को ये बात बुरी लगती है? बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीत गए हैं वो। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज में इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल होस्ट करने वाला पाकिस्तान था, लेकिन मैच के बाद जितनी भी सेरेमनी हुई उसमें पाकिस्तान गायब था। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने 12 साल का सूखा खत्म कर दिया। लेकिन जब रोहित शर्मा को ट्रॉफी दी गई तो वहां पर सिर्फ आईसीसी के चेयरमैन जय शाह मौजूद थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी है तो पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से कई बयान सामने आ रहे हैं। कोई भी पीसीबी का अधिकारी ट्रॉफी देते वक्त स्टेज पर मौजूद नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा था। दोस्तों, आईसीसी ने सीधा कहा कि पीसीबी के अधिकारी फाइनल के लिए उपलब्ध नहीं थे। ये उनकी तरफ से बयान सामने आया और बोलती बंद करा दी पाकिस्तान की। आईसीसी का कहना है कि मोहसिन नकवी उपलब्ध नहीं थे और फाइनल के लिए दुबई नहीं गए। आईसीसी सिर्फ मेजबान बोर्ड के प्रमुख को ही पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। आईसीसी सिर्फ मेजबान बोर्ड के प्रमुख को ही पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। बहुत सारे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स ने ये सवाल उठाया कि होस्ट कंट्री की बेइज्जती हो रही है और इस बेइज्जती के लिए आईसीसी जिम्मेदार है। लेकिन आईसीसी ने यह क्लियर कर दिया कि जो प्रोटोकॉल होती है उसी के आधार पर आईसीसी ने काम किया है, जिसे लेकर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है आइए देखते हैं। उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने इनविटेशन हमारे चेयरमैन को दिया और वो नहीं गए, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कौम के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को वहाँ रिप्रेजेंट करना था। वो खाली नकवी साहब वहाँ नहीं जा रहे थे, वहाँ पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान ने खड़ा होना था। हम उसके मेज़बान हैं। जो टूर्नामेंट जो है ख़त्म हुआ तो चेयरमैन हमारा खुद अपने हाथों से अगर ट्रॉफी देता तो अच्छा लगता ना कि भाई चले। हम अगर मेज़बान थे और टूर्नामेंट एक तरफ हम तो ये दावे कर रहे हैं कि जी बड़ा कामयाब हमने टूर्नामेंट कराया। भाई किस चीज़ की कामयाबी मिली है हमें तो कदम कदम के ऊपर रुसवाइयाँ मिली हैं कि पहले हमने एक पड़ोसी मुल्क की बात मान ली, भारत की बात मानकर, और हाइब्रिड निज़ाम की तरफ हम चले गए। हमने नारे लगा दिए कि हम भी नहीं जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वक्ती तौर के ऊपर तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली ना। वो वहां पर रहे, उन्होंने ये ऐसे लग रहा था वो होस्ट हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि ये एक अलहदा बात है कि उनकी टीम बहुत अच्छी टीम थी और उसको जीतना भी चाहिए था, ठीक है ना। इखलाकी तौर पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनके तीनों शोबे जो हैं खेल के वो तमाम टीमों से ज़्यादा बेहतर थे। अब ये कि जी उनको वहाँ एक ही वेन्यू मिल गया, ये खेल से हटके भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर उनके लिए वो की गई हैं। अपना उनका बंदोबस्त किया गया है भारतीय टीम के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक अलहदा से वो हो जाती हैं। लेकिन अगर
खेल को देखा जाए तो खेल के लिहाज से तो भारत डिजर्व करता था कि वो जो है वो जीत, उसको ये चैंपियन ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ जो बात है ना कि हमारा वहाँ कोई नुमाइंदा नहीं था, ये भी एक सवाल है। लेकिन हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, कुड़ सकते हैं, यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। हम उनकी जूती से कोई पूरी कौम जो है रुसवा होती रहे, परेशान होती रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इससे क्या, इससे इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको नहीं पता, वहां पर हमारी नुमाइंदगी ना होना जो है ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात। अगर इसको महसूस किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। वो लोग वहां पे भंगड़े डाल रहे थे सारे, और उनको डालना चाहिए था कि उन्होंने तमाम मामलात के अंदर कामयाबी हासिल की। जो कुछ वो चाहते थे वो उन्होंने मनवा लिया और हम मान गए। और फिर जब जो हम जहां पे अपना आप शो करना चाहिए, जहां हमें अपना आप शो करना चाहिए था, वहां पर हमारा बंदा था ना, बंदे की जात। सुना था कि एक नुमाइंदा वहां गया हुआ था, उसको उन्होंने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया, उसको बुलाया ही नहीं कि चले जी, अगर चेयरमैन नहीं है तो उनकी नुमाइंदगी करने के लिए सीओ साहब गए हुए थे, वो जाके खड़े हो जाते। तो ये है ना कि पहले को परमिशन लेते, उन्हें उनके नोटिस में लेके आते। परमिशन क्यों लेते, मतलब बता देते ना कि मैं नहीं आ रहा, ये हमारा हक था, ये हमारा हक था, हमें मिलना चाहिए था। हम मेजबान हैं उसके टूर्नामेंट के, हम मेजबान थे, हम मतलब कोई भीख तो नहीं मांग रहे थे। चेयरमैन साहब की थी ना वो जगह। आईसीसी जो है वो हमारा वो भारत के इतना मतलब जेरे असर है ना कि जितना भी मैं कह लूँ ना वो थोड़ा है। इमरान साहब, एक और चीज़ मैं देख रही थी कल के, जिस तरह से भारत सेलिब्रेट कर रहा था, मैं सोच रही थी कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान में वो नहीं आया, यहाँ पे आके हमारे बनाए हुए स्टेडियम्स के अंदर अगर भारत जो है वो स्टिंग की बोतल पकड़ के इसी तरह से मतलब सेलिब्रेट कर रहे होते तो क्या मतलब हमें कैसा महसूस होता उस वक्त। वैसे उस वक्त क्राउड और लोगों की अगर आप बात करें तो वो तो बहुत खुश होते हैं कि भारत ने ये जीत, मतलब कोहली के बड़े फ़ैन है, रोहित शर्मा के बड़े फैंस हैं यहाँ पर। लेकिन ये है कि हमें उस चीज़ का मतलब एक तरह से अच्छा ही है, ठीक है वो जीते हैं, वो वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारी तरफ से कोई नहीं गया। क्या रीज़न क्या है एग्जैक्टली? देखिए, जो आपने बात की है ना कि यहाँ पर अगर वो जीतते पाकिस्तान के अंदर तो क्या होता, कैसे मनाजर होते, यकीनन जो क्रिकेट फैन है, जो क्रिकेट को लव करते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, आप हारे हैं तो किस चीज, आप देखिए हारने की एक बहुत बड़ी रीजन है। अगर उसकी बहस में पड़ जाएंगे तो बहुत लंबी बहस निकल जाएगी, बल्कि सबको पता ही है कि क्यों हारे हैं और कैसे हारे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ जीती वहां जीती, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया और उनका सेलिब्रेशन बनता है। देखिए, मैंने भी सेलिब्रेट किया है उनके जीतने पर, बट एज ए क्रिकेट लवर किया है। मैंने उसको एज ए नेशन नहीं देखा कि मैं उनकी नेशन को या उनकी चीजों को पसंद करता हूँ। मुझे क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी लगी और वो डिजर्व करते थे। राणा साहब ने भी कहा, जो दिलेर होते हैं ना, जो बहादुर होते हैं, जो क्रिकेट के अंदर ब्रेव डिसीजंस लेते हैं, वही रूल करते हैं। मैंने एक लाइन कल बोली थी, मैंने कहा दुनिया की, अगर आप सुपर पावर्स को देखें, दुनिया के अंदर जो लोग रूल करते हैं उनके अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, बट क्रिकेट के अंदर कुछ सुपर पावर है तो वो इंडिया है। अभी इंडिया सुपर पावर है। किसी को ये बात बुरी लगती है, बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जीत गए हैं अच्छी वो। नहीं लगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बात ये है कि आपने क्रिकेट के अंदर, उन्होंने एक सिस्टम बनाया नीरव, अगर आप उनका सिस्टम देख लें, समझ लें, और आपको लगेगा कि वो जान मारते हैं अपनी जीत के लिए। कल रोहित शर्मा ने जो स्टेज पर बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उसने कहा कि हम अगर क्रिकेट, जितनी आवाम हमें, हमारी कौम हमें पसंद करती है और जो एक्सपेक्टेशंस रखती है, जब हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरते हैं तो फिर हमारा भी दिल चौड़ा हो जाता है कि नहीं यार, जो लोग हमारे लिए इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम उनको जीत के दिखाएं। क्या आपके प्लेयर ये सोचते हैं? क्या आपके प्लेयर ये सोच के आते हैं